तोशाखाना की तफसील मांगी जो नहीं दी गई। नवाज शरीफ मेरी नाअहली चाहता है। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूदा तालिबान हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ नहीं, हम दहशतगर्दी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। दुनिया भर में दहशतगर्दी होती है लेकिन वहाँ APC नहीं होती। मुझे कत्ल करने के लिए जनूबी वज़ीरिस्तान के 2 लोगों को टास्क दिया गया है। अच्छा, ये इमरान खान साहब का दावा जो है ये गलत नहीं है, क्योंकि उनको ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी और इसी इन्फॉर्मेशन में मुबैना तौर पे उन्होंने जरदारी साहब को बीच में रखा था। इमरान खान साहब को जब उन्होंने ये बात की उससे तकरीबन 48 घंटे पहले ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आसिफ अली जरदारी भी इन्वॉल्व हैं मुबैना तौर पे, और भी 1-2 लोग इन्वॉल्व हैं, और उन्होंने कुछ कलदम तंजीम के लोग हैं जिनके साथ रब्ता किया है और इमरान खान साहब के कत्ल की सुपारी दी है या टास्क दिया है। फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि APC में जाने का सोच रहे हैं और जाना चाहिए। APC के अंदर अपने लोगों को भेजना चाहिए ताकि वो लोग जाएं और जाकर हिसाब तो मांगें कि जनाब ये पाकिस्तान को कहाँ पहुँचा दिया है। IG खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मैंने आपको पिछले व्लॉग में खबर दी थी। उन्होंने कहा दहशतगर्दी के वाक़यात तो हो रहे हैं, तवातर के साथ हो रहे हैं, पुलिस की कमी ज़रूर मौजूद है, लेकिन सिक्योरिटी फराहम की जाएगी और इंतखाबात हो सकते हैं अगर करवाना चाहें तो। बाकी जिन एहलकारों की कमी है वो फ़ौज से और FC से बंदे पूरे कर लिए जाएंगे। तो इस तरीके से इलेक्शन तो हो सकता है। रजिस्ट्रेशन पूरे पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले हो रहे हैं और ये रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है नए जो तकर्रुर और तबादले हुए उनके हवाले से। शेख रशीद की ज़मानत नहीं हुई और उनके भतीजे ये कह रहे हैं कि उनको खाना सही तरह फराहम नहीं किया जा रहा, उन्हें डेथ सेल में रखा गया है और किसी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही जेल के अंदर। देखिए, अब जेल भी तो पंजाब में परवेज़ इलाही की हुकूमत तो नहीं है, अब तो मोहसिन नकवी की हुकूमत है। और मोहसिन नकवी की हुकूमत का मतलब है कि मोहसिन नकवी के हैंडलर्स की हुकूमत है, क्योंकि मोहसिन नकवी को हैंडल कोई और करता है मुबैना तौर पे। जो सूरत नज़र आ रही है वो तो ऐसी लगती है, और क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, तो वो उनके बस से बाहर की बात है। आईन पाकिस्तान में तब्दीली उनका इख्तियार नहीं है, लेकिन वो आइन से बाहर जाकर तोसी देना चाहते हैं अपनी 90 दिन की हुकूमत को। बहरहाल उन्होंने कहा खाना और दवाई फराहम नहीं की जा रही शेख रशीद अहमद को जेल के अंदर, तो उन्होंने कहा नज़र उनकी कमज़ोर है, वो चश्मा लगाते हैं वो भी उनको नहीं दिया जा रहा, वो ज़मीन पर सो रहे हैं, कोई मुनासिब चादर वगैरह भी नहीं है। और शेख रशीद अहमद इस सारी सूरत हाल के बावजूद जो कौमी असम्बली का हल्का 60 है जहाँ से ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, वहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान कर दिया है शेख रशीद साहब ने। परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी आपको पता है कि गिरफ्तार हो गए थे, मोहम्मद खान भट्टी, और उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है उनकी बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट में कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लिहाजा उनको बाजियाब करवाया जाए। अब इम्पोर्टेड हुकूमत का एक और कारनामा आप देख लीजिए, फिर मैं आपको लेकर जाता हूँ थोड़ा सा इकॉनमी की तरफ। और इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की मुबैना तौर पर किल्लत पैदा हो गई है, बेशतर पंप्स बंद हो गए हैं। इतलात के मुताबिक फैसलाबाद, गुजरावाला, सरगोदा में बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद हैं। अक्सर पेट्रोल पंप्स और पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त बंद है। उसकी वजह है, एक तो देखिए किल्लत ऐसे पैदा नहीं हो जाती, जैसे ही इन्हें पता चलता है कि इसहाक डार साहब IMF के कहने के ऊपर एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने वाले हैं, तो पेट्रोल पंप मालिकान के पास जो स्टॉक पड़ा होता है, मिसाल के तौर पे जिन्होंने सस्ता तेल ख़रीदा हुआ है, किसी के पास अगर 50,000 लीटर पेट्रोल है तो वो उसको अगर 30 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो 15 लाख का उसको मुनाफा हो जाएगा। या अगर 1 लाख लीटर किसी के पास पेट्रोल है और उसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसको 30 लाख का मुनाफा हो जाएगा। तो इसी तरह वो लोग फिर पेट्रोल बेचना बंद कर देते हैं और उसको बचा लेते हैं। जैसे ही महंगा होता है तो साथ ही वो पेट्रोल पंप्स खोल देते हैं। अब शकरगढ़ में, खुशाब में, गोजरा में, मंडी बहाउद्दीन में भी चंद पेट्रोल पंप्स खुले हैं। शहरियों का कहना है कि जो पेट्रोल पंप्स खुले हैं वो मोटरसाइकिल वालों को 200 रुपये का और गाड़ी वालों को 500 रुपये का पेट्रोल दे रहे हैं। पेट्रोल मालिकान का कहना है कि डीलर की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील कम हो रही है। वैसे ये तो बहाना लगा रहे हैं, मेरे ख्याल में ये माफियाज हैं और ये इसी तरह काम करते हैं। गैस की पैदावार में भी कमी पैदा हो गई है। इंटरबैंक में डॉलर 276 रुपये से ज़्यादा का ट्रेड कर रहा है वंस अगेन। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, पाकिस्तान इसका सामना कर रहा है। दूसरी जानिब बहुत मुश्किल हालात पाकिस्तान की इकॉनमी पे आने वाले हैं और इसका इशारा बार बार मिल रहा है। अब मैं ये खबर हुकूमत के पसंदीदा चैनल जियो से आपको दे देता हूँ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात में मुश्किल फैसलों का इम्कान पैदा हो गया है और पाकिस्तान ने सख्त सवालों के जवाब देने हैं। पाकिस्तान को 30 अच्छा ये अब IMF को ना सवाल पूछने के ऊपर ना नंगा कर सकते हैं, ना उनको करंट लगा सकते हैं, ना उनको गिरफ्तार कर सकते हैं,
ना उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, और अगर वो कोई मुतालबा करें या कोई सवाल करें तो उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर पाकिस्तानी सवाल पूछे तो उनको नंगा करते हैं, उनको करंट लगाते हैं, उनको मारते हैं, उनके ऊपर फाशिज्म यानी तमाम हथकंडे जो फस्तायत वाले हथकंडे हैं वो तमाम उनके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। वो पाकिस्तानी सवाल करें तो कैसा बुरा सलूक करते हैं, लेकिन IMF के सवालात जो हैं उनके जवाबात देने हैं। पाकिस्तान को 30 जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब 20 करोड़ डॉलर तक लाने होंगे। 16 अरब 20 करोड़ डॉलर तक लाने होंगे 30 जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर। इमरान खान साहब जब ज़र मुबादला के ज़खायर छोड़ कर गए थे तो वो 16.2 अरब डॉलर थे, यानी इतने ही थे जितने पाकिस्तान को 30 जून तक करने हैं। अब पाकिस्तान कैसे करेगा? पाकिस्तान के तो लगातार ज़खायर कम होते चले जा रहे हैं, तो ये अब 3 अरब डॉलर से भी कम गालिबन रह गए हैं। तो ऊपर वाले जो 13 अरब डॉलर हैं, 13 या 13.5 अरब डॉलर जो है, ये कहाँ से आएगा? फ़र्ज़ करें IMF आपको दे देता है 2 अरब डॉलर, बहुत ज़्यादा भी दे देगा तो 3 अरब डॉलर दे देगा, इससे ज़्यादा तो नहीं देगा। आप चाइना से जाके और पैसा मांगेंगे 1 अरब डॉलर, सारे मुल्क मिलकर आपको 2-3 अरब डॉलर दे देंगे। फिर आप रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे तो कितनी आप कर लेंगे? फिर आपने खर्चा भी करना है, तनख्वाहें भी देनी है। तो पाकिस्तान ये नहीं कर पाएगा, और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ये बताना होगा कि ये रकम कहाँ से आएगी। पाकिस्तान को दरामदात पर पाबंदियाँ फौरी तौर पर ख़त्म करना होंगी, यानी जो पाकिस्तान चीज़ें बाहर से मंगवाता है दुनिया से, उसके ऊपर पाकिस्तान ने पाबंदियाँ रखी हुई हैं, वो पाबंदियाँ पाकिस्तान को ख़त्म करनी पड़ेंगी। जब पाबंदियाँ ख़त्म करेंगे तो फिर पाकिस्तान में दोबारा डॉलर की किल्लत आएगी और आपके ज़र मुबादला के ज़खायर मज़ीद कम हो जाएंगे। LCs खोलने के लिए 4 अरब डॉलर फराहम करना होंगे फौरी तौर पे। यानी LCs वो होती हैं जो आपने बाहर से कुछ सामान मंगाया आपके ताजरों ने, और आप उनकी LC खुलने नहीं दे रहे। जब आप खुलने देंगे तो 4 अरब डॉलर आपको उसके लिए भी चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? बजट खसारा कम करने के लिए 600 अरब रुपए से ज़ायद अखराजात कम करने के लिए इकदाम करना होंगे। ये इकदाम कहाँ से करेंगे? यानी आप समझ लें कि इसाक डार साहब ने वो किया इस कौम के साथ, और मिफ्ता इस्माइल साहब ने वो किया इस कौम के साथ, कि उसका खुमियाजा आपको 3 से 4 साल तक ऐसा लगता है कि भुगतना पड़ेगा। अब आप जिसकी मर्जी हुकूमत ले आए, दुनिया के ज़बरदस्त इकोनॉमिस्ट सारे के सारे लाकर आप बिठा दें, तो डार साहब ने जो किया है वो रिवर्स नहीं हो सकता, जो मिफ्ता साहब ने किया वो रिवर्स नहीं हो सकता। और जो सहूलतकारों ने इस मुल्क के अंदर PDM की हुकूमत बनाकर पाकिस्तानी अवाम से कॉन्फिडेंस छीना है, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी इकोनॉमी ठग करके ज़मीन पे बैठ गई है, ये वापस नहीं हो सकता। हाँ, ये पैसे वैसे इकट्ठे कर लेंगे। फ़िलहाल पाकिस्तान को एक जो है जिस किस्म का बहरान है, या जो पाकिस्तान के खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होने की एक सिचुएशन बन रही है, उससे तो पाकिस्तान को फ़िलहाल बचा लेंगे, लेकिन महंगाई पे, लोगों की बुरी हालत पे कोई काबू नहीं कर पाएंगे। इनको अल्टीमेटली जाना इलेक्शन में ही पड़ेगा, और आखिरी हरबा देख लें इनका क्या है। अब फैसला ये हो रहा है मुबैना तौर पे कि ये सारे PDM वाले इकट्ठे होकर अदालत में जा रहे हैं कि इलेक्शन में हमें इल्तवा दे दें। क्यों? पहले मुल्क का बेड़ा गर्क करो और हालात पूरी तरह ख़राब कर दो, और बाद में कहो हालात ख़राब हैं, इलेक्शन नहीं हो सकते। मेरे ख्याल में इलेक्शन ही इस वक्त इस मुल्क के मसाइल का हल है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।